परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये समझ में आया सबको? तो मैंने क्या किया, ये स्टेटमेंट को इफ देन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। तुम्हारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है उसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस ऐसे ही, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू इफ देन स्टेटमेंट या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। समझ में आया? तो हमेशा ये याद रखो, अगर कुछ शेप के बारे में डिस्कशन है ना, तो वो शेप वहां पे कंडीशन, एक हिंट दे रहा हूँ। ओके, अगर समझो ट्रायंगल इक्विलैटरल है करके मैंने बोला था, तो वही लिखेंगे तो इफ द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, है ना? यहाँ पे वैसे इफ द क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस देन द डायगोनल्स, अभी रोम्बस का मतलब नहीं बोलते, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। नहीं समझ में आता? ऑनलाइन वाले कुछ डाउट है क्या तुम लोग? नो सर। No, sir. No. ओके, तो मैं वो स्टेटमेंट लिखूं, इफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल या फिर क्वाड्रिलैटरल लिखा, if the given quadrilateral is a rhombus, if वाला पार्ट लिखा, if को क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीसीडेंट। मैंने एंटीसीडेंट लिखा, एंटीसीडेंट है if the given quadrilateral is a rhombus, then मैं क्या लिखूंगा? the diagonals are perpendicular bisectors of each other। तो इसमें एंटीसीडेंट क्या है? इसमें एंटीसीडेंट ये वाला, ठीक है? कॉन्सिक्वेंट कौन सा पार्ट है? ये वाला। मतलब इफ के बाद जो पार्ट आएगा दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। वो अपना कंडीशन, कंडीशन क्या बोला मैंने? क्वाड्रिलैटरल जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, इट शुड बी रोम्बस। ये पहला कंफर्म करो, देन आगे रोम्बस है, देन द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। अगर रोम्बस की जगह और कुछ हम लोग कर सकते हैं, पैरेलल बना सकते हैं, तो शायद ये ट्रू नहीं रहे। समझ में? उधर और कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है, ऐसे कुछ अलग-अलग कंसेप्ट ऐड होते हैं। तो ये लॉजिक हम लोग को कहां पे यूज करना है? ओनली इफ द क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, अगर समझ में आया देन हम लोग कंटिन्यू करें। डाउट है? नहीं है तो मार्क कहां से कहां तक करना है करके समझ में आया। अब और एक लॉजिक आता है इसमें, मतलब ये हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट वाला पार्ट हो गया। ओके, इसके आगे देखो उधर लिखा है एंड कॉन्वर्स। एंड जो टॉपिक है इसमें और एक छोटा सा टॉपिक है कॉन्वर्स। तो कॉन्वर्स मतलब कुछ अलग नया टॉपिक नहीं है, इसी के अंदर आता है। ओके, इसमें जो इफ वाला पार्ट है उसको हम लोग निकालेंगे और देन वाला पार्ट में लिखेंगे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट है उसको हम लोग एक्सचेंज करेंगे। समझ में आया? तो इसमें इफ के पार्ट में क्या था? द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस, वो मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे पता है? देन के आगे। ओके, तो देन के आगे वाला पार्ट का क्या करेंगे? वो लेके आगे हम लोग इफ के आगे लिखेंगे। समझ में आया? मतलब मैंने एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को क्या किया? मैंने एक्सचेंज किया, उनका जो पोजीशन है उसको मैंने अलग अलग कर दिया। जो देन के बाद वाला स्टेटमेंट था वो मैंने इफ के बाद लगा दिया, और जो इफ के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो देन के बाद। समझ में आया? ऐसा जब स्टेटमेंट बनेगा ना, तो वो ये स्टेटमेंट का कॉन्वर्स है। ये जो स्टेटमेंट है दिस इज इफ देन फॉर्म वाला स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, इसका कॉन्वर्स बनेगा वो। मैं बोलने ट्राई करता हूं, दोनों फॉलो करो। इफ the diagonals are perpendicular bisectors of each other, ध्यान देना क्या होगा? If the diagonals are perpendicular bisectors of each other, then the given quadrilateral is a rhombus। समझ में आ रहा है क्या है कहते हैं? If मैंने ये फिर डाल दिया, the diagonals are perpendicular bisectors of each other, then क्या ये लगेगा? The given quadrilateral is a rhombus। थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ने शेप पहला बताया नहीं, तो हम लोग बोलेंगे if the diagonals of a quadrilateral। समझ में आ रहा है? ये क्वाड्रिलैटरल का जो कंडीशन है ना, वो हम लोग इधर ऐड करेंगे क्योंकि डायगोनल्स किसका है ऐसा सवाल है। तो इफ पहला लिखेंगे हम लोग, इफ वाला स्टेटमेंट, तो वहां पे स्पेसिफाई करना है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर देन इट इज ए रोम्बस। अगर क्वाड्रिलैटरल यहां से निकल के नहीं आते। अभी किसी को डाउट है? अभी एकदम क्लियर हुआ रहना चाहिए। सो फर्स्ट क्या बोला मैंने? कंडीशनल। कंडीशन में कैसा फॉर्मेट आता है? देन आता है
इफ के बाद जो लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। वेरी गुड। देन के आगे जो लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। बट हमेशा ऐसा वाला स्टेटमेंट जो है वो इफ देन फॉर्मेट में रहना जरूरी नहीं है। सो वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू सच फॉर्मेट दैट इज इफ देन फॉर्मेट। ओके, तो हमेशा ये याद रखो, एक हिंट है, अगर कुछ शेप मेंशन किया गया है तो वो अपना यहाँ पे कंपलसरी, दैट इज ये शेप रहेगा तो हम लोग ये डिस्कस करें। तो वो गिवन क्वाड्रिलेटरल को बस अपना इफ वाला काटना है। अभी भी किसी को डाउट है? क्लियर है एकदम, स्टार्ट टू एंड सबको समझ में आया। लास्ट में मैंने क्या बोला, इफ और देन को एक्सचेंज किया तो मुझे मिलेगा कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? हम लोग जहां से वो लिया वो स्टेटमेंट, वो ओरिजिनल स्टेटमेंट रहता है, उसका कन्वर्स उल्टा है बस, है ना। अब तुम लोग एक काम करो, ये जो पेज नंबर 8 है उसमें जो भी मार्क किया है ना उसके नेक्स्ट लाइन तक वो पूरा एक बार रीड करो। ओके, ऑनलाइन जो बैठे हैं उन लोग भी, इफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, वो जो लाइन है वहां तक कंप्लीटली रीड करो। कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ रहा है या सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ रहा है तो प्लीज अभी के अभी पूछ। ओके, ये रेस्ट हो गया। हो गया क्या सबका? रीड किया? ऑनलाइन जो बैठे हैं सबने रीड किया क्या? Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट है? No, sir. ओके, वेरी गुड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रूफ। ओके, प्रूफ्स है, और ये मैंने जैसा बताया कि इसी के बेसिस पे हम लोग आगे के सब चैप्टर्स देखने वाले हैं। ओके, वहां पे थियरम, ये जो वर्ड है तुमने सुना है, तो थियरम का एक स्टेटमेंट होता है जो हम लोग ऑलरेडी कवर किया है। ओके, एंड देन उसका एक प्रूफ होता है, मतलब ये प्रूव करने का टेक्निक होता है। ओके, तो प्रूफ में क्या होता है, और प्रूफ के अंदर एक सब टॉपिक है दैट इज पोस्टुलेट। वो क्या है देखते हैं। ओके, सो प्रूफ का, प्रूफ वर्ड सुन के तुम लोगों को क्या याद है? प्रूफ का क्या मतलब? बोलो, सुना ये वर्ड प्रूफ? ऐसा वर्ड सुना रहेगा ना, तो प्रूफ का मीनिंग क्या है? बोलो, बता सकते हैं? हाँ, दिखाना। ओके, और कुछ सबूत है ना, एक स्पेसिफिक वर्ड है सबूत। To justify. मतलब क्या है? जो भी, हाँ, टू जस्टिफाई, स्टूडेंट है एचएस एंड मेरियन। हाँ, बहुत प्रॉपर आंसर है ये, जस्टिफाई करना। ओके, सबूत देना मतलब क्या हो गया? अगर समझा हम लोग बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं 10th पास हूँ। हाँ, तुम लोग भी पूछेंगे ना, सर 10th पास तो है क्या? तो मैं बोला कि हाँ है। तुम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलेंगे पता है क्या? प्रूफ दिखाओ। तो प्रूफ दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं मेरा 10th का सर्टिफिकेट लेकर, वो सर्टिफिकेट जिसमें अपना बोर्ड का नाम रहेगा ऊपर, अलग अलग मार्क्स, सब्जेक्ट मार्क्स कितना मिले, सब कुछ रहेगा, वो सर्टिफिकेट लाके दिखाएंगे मैं, और तुम लोगों को क्या बोलेगा कि प्रूफ चाहिए था। ओके, दिस इज द प्रूफ दैट आई एम 10th पास। तो प्रूव कैसे किया मैंने, उसका कुछ लॉजिक है ना। 10th का तुम लोग बात करते टाइम मैं 5th का सर्टिफिकेट लाके फायदा है? नहीं, मतलब कुछ लॉजिकल रहना चाहिए, कुछ सेंस बनना चाहिए, उसका रीजनिंग प्रॉपर रहना चाहिए। तुम लोग 10th का क्वेश्चन कर रहा है तो मैं 10th का ही सर्टिफिकेट लाके दिखाना, समझ में आया?
तो लॉजिकल वे में हम लोग कुछ अगर एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, बोल रहे कि हाँ ये ऐसा है और इसका प्रूफ देखो ये, तो वो लॉजिकल वे जो है उसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ। ओके, फॉर एग्जांपल इक्विलैटरल ट्रायंगल पता है, सुना है? सभी साइड्स इसमें कैसा रहता है, इक्वल रहता है। ओके, अभी अगर किसी ने क्वेश्चन किया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का सभी एंगल्स 60 डिग्री है, इसका प्रूफ दो। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल का सभी एंगल्स 60 डिग्री है, इसका प्रूफ देना है। ओके, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ओके, सभी एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है देन सबको क्या बोलते हैं, एक्स कंसीडर करना। सबका वैल्यू सेम है ना, टोटल सब एंगल का मेजर कितना रहता है इन ए ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी याद है क्या? सभी एंगल्स का मेजर ऐड किया तो हम लोग को क्या मिलता है, 180. 180। वेरी गुड। तो यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। x प्लस x आ गया मेरा 180 डिग्री। हम लोग बोलते हैं सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, अगर ये 180 है और ये सब इक्वल है तो ये क्या मिलेगा, x इक्वल टू 180 मिलेगा और x का आंसर मुझे मिलेगा 60 डिग्री। तो मैंने ये कैसे प्रूव किया, मैंने फुल लॉजिक यूज किया, ये हम लोग को पता है ऑलरेडी, वहां से स्टार्ट किया और सब वैल्यू को x दिया। ये सब कुछ लॉजिकली वैलिड है, समझ आ रहा है, ये सब कुछ प्रॉपर स्टेप्स है। और प्रॉपर स्टेप से मैंने लास्ट में क्या प्रूव किया कि x इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स इज 60 डिग्री। ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। ओके, मतलब अपने पास लॉजिक सब कुछ रेडी है, वो हम लोग ने एक साथ यूज किया है और हम लोग ने बोला कि देखो ये सब अगर ट्रू है, ये ट्रू है, ये सभी एंगल्स का मेजर x है, तब जाके अपना आंसर क्या मिलेगा, इट इज 60 डिग्री। ऑलरेडी जो है, जो लॉस पता है, हम लोग को प्रॉपर्टीज पता है, वहां से स्टार्ट किया एंड हम लोग ने कुछ प्रूव किया। तो ये जो पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे प्रूफ। समझ में आया? और ऐसे ही रहता है प्रूफ, अपना थ्योरम का जो प्रूफ रहता है वैसे ही रहता है, उसमें कुछ कॉन्ग्रुएंट वाला रहेगा। कॉन्ग्रुएंट वर्ड याद है हम लोग को लास्ट ईयर, तो वहाँ पे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल के बारे में कुछ होगा, साइड के बारे में कुछ होगा, हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट में मैंने प्रूव किया कि दिस इज 60 डिग्री, तो ये क्या हो गया, दिस इज द प्रूफ। समझ में आ रहा है? इसमें स्टार्टिंग में पार्ट देता है वो जो यूक्लिड, देखो एक मस्त साईं बाबा जी से बात करता है ना, उसके बाजू में लिखा है सम ऑफ यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, दिख रहा है, उसके ऊपर वाला सेंटेंस मैं रीड कर रहा हूं। ओके, प्रॉपर्टीज प्रूव्ड लॉजिकली आर कॉल्ड थ्योरम्स। प्रॉपर्टीज प्रूव्ड लॉजिकली, मतलब मैंने प्रूव अगर किया लॉजिकली, लॉजिकल स्टेप्स यूज करके मैंने कुछ प्रूव किया, देन दे आर कॉल्ड थ्योरम्स। तो उन्होंने बहुत सारा प्रॉपर्टीज 8 तक देखा, बहुत सारे प्रॉपर्टीज देखा, लेकिन उसका प्रूफ नहीं देखा। समझ में आया? वो वैसे है करके प्रूव करने अपने पास क्या है, कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि हाँ हमको सिखाया गया है। अगर किसी ने बोला कि इसको ये प्रूव करके दिखाओ, जैसे इसने बोला सबूत दिखाओ, सबूत नहीं है अपने पास, वी जस्ट नो दैट वो प्रॉपर्टी वहां पे है। किसी को कोई डाउट है कैसे? नहीं है? और जो ऑनलाइन बैठे हैं किसी को कोई डाउट है? No, No, sir. sir. No, sir. ओके, अब पोस्टुलेट क्या है? ओके, प्रूफ मतलब क्या था, क्या बोलता हूँ, प्रूफ मतलब मैं जो स्टेप्स यूज कर रहा हूँ, ओके, एक प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए, उसको हम प्रूफ बोलेंगे। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे हम लोग को पता है कि ये सही रहने वाला है और इसका कोई प्रूफ मांगने भी नहीं होता। ओके, हम लोग को पता है कि वो सही है, हम लोग ज्योमेट्री के लिए तो स्केल से सब ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, लेकिन उसका अलग से प्रूफ हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया। समझ में आ रहा है मैं क्या लॉजिक बता रहा हूँ? ऑलरेडी अगर हम लोग ने एक्सेप्ट किया विदाउट प्रूफ, देन हम लोग उसको बोलेंगे पोस्टुलेट। ओके, उसके दो लाइन ऊपर देखो, पोस्टुलेट बोल्ड में दिया, ठीक है, पोस्टुलेट्स करके बोल्ड में दिया, वो सेंटेंस में रीड कर रहा हूँ। some self-evident geometrical statements which were accepted by all, ठीक है क्या, इसके ऊपर का लाइन में रीड कर, ठीक है, some self-evident मतलब वो खुद से ही प्रूव हो जाता है, उसको भी अलग से प्रूफ हम लोग एस्टैब्लिश करने का जरूरत नहीं है।
ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया, दुनिया में सबने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड बाय ऑल एंड कॉल्ड देम पोस्टुलेट्स। किसने किया ये बात? ये यूक्लिड नाम का जो आदमी है उसने किया। वो बोला कि ये जो चीज है, ये सिंपल सिंपल जो कंसेप्ट है, इसमें हम लोग प्रूफ नहीं मांगेंगे, हम लोग को पता है कि ये सही है, तो इसको मैंने मान लिया है कि ये पोस्टुलेट। ओके, तो पोस्टुलेट में प्रूफ का जरूरत नहीं। प्रूफ मतलब थियरम जो है, थियरम जो है उसको प्रूव करने के लिए जो पार्ट होता है वो अपना प्रूफ होता है। यहाँ पे प्रूफ का जरूरत नहीं है, नहीं, हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ऐसा हर एक चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो बेसिकली 6 चीज इसने एक्सेप्ट किया। यूक्लिड ने 6 पोस्टुलेट्स बताया। ओके, वो उसके नीचे बताया। हाँ 5 है, सॉरी। देयर आर इनफिनाइट लाइंस पासिंग थ्रू ए पॉइंट। ओके, अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डाला, ओके, और इसमें से कितना लाइंस पास होता है करके अगर सवाल, तो एक स्टूडेंट आगे बोले सर देखो ऐसे लाइन है, दूसरा स्टूडेंट क्या करेगा, स्केल को थोड़ा टिल्ट करेगा और वो कुछ ऐसे लाइन है, और एक स्टूडेंट आएगा वो ऐसा लाइन है। ये खत्म होगा, हल्का सा भी 0.001 डिग्री भी अगर चेंज हो गया तो और एक नया लाइन मिलेगा, हल्का सा और चेंज किया और एक नया लाइन मिलेगा। ऐसे कितना लाइंस मिलेगा हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते, समझ में आ रहा? काउंट नहीं कर सकते तो हम लोग उसको बोलते हैं इनफिनिट। समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग काउंट नहीं कर सकते, हम लोग को पता है कि यहाँ पे है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते। काउंट करना मतलब क्या है, हम लोग को पता है कि देखो इतना ही, अभी ये मैं काउंट कर सकता हूँ 1 2 फिक्स, मुझे पता है कि ये फिगर में 2। लेकिन अगर ऐसा हम लोग सब कुछ ड्रॉ करते जाएंगे ना, देन वो हम लोग काउंट नहीं करते। तो हम लोग उधर क्या वर्ड यूज करते हैं, इनफिनिट। तो यहाँ पे लोग ने बोला है देयर आर इनफिनिट लाइंस पासिंग थ्रू ए पॉइंट। एक ही पॉइंट कंसीडर किया, तो उसमें से पास होने वाला कितना लाइन से, इनफिनिट। इसका प्रूफ का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, ये मैं बता रहा हूँ। ऐसा हर एक चीज हम लोग डायरेक्टली नहीं मानते, लेकिन ये सब तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये कॉमन नॉलेज है। ओके, ये हम लोग सब एक्सेप्ट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट, देयर आर इनफिनिट लाइंस पासिंग थ्रू ए पॉइंट। फर्स्ट, ठीक है, मीनिंग समझ में है इसका। सेकंड वन देखो, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये भी इजी है समझने के। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट लेके हम लोग अगर लाइन ड्रॉ कर, देन हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट इधर स्केल रखेंगे, देन इसको टिल्ट करके इसकी तरफ रखेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब अगर मैंने एक स्टूडेंट को चांस दिया, वो आगे क्या करेगा, एक लाइन ड्रॉ, दूसरा स्टूडेंट आगे जब ड्रॉ करेगा तो मुझे नया लाइन मिलेगा, नया लाइन मिलेगा, तुम लोग ही बताओ। यहाँ पे स्केल रखा एक एंड, दूसरा इधर लगा ऐसा, और एक लाइन ड्रॉ किया, एक स्टूडेंट ने आके ड्रॉ किया, दूसरा स्टूडेंट ने आके ड्रॉ किया, 50 स्टूडेंट, 50 लोगों ने भी ट्राई किया, फिर भी हम लोग को एक नया लाइन कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसने क्या बोला, देयर इज ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इसमें किसी को डाउट है? एक पॉइंट के बारे में बात किया उसने, कितना लाइन जाएगा, 2 पॉइंट के बारे में बात किया उसने, कितना लाइन। These are the first 2 postulates. Third one, a circle of given radius can be drawn taking any point as its center. इसका मतलब ये है, अगर हम सर्कल लेते, सर्कल ड्रॉ करते हैं, जो 3 पॉइंट रहता है वो सेंटर होता है ना? तो सेंटर कोई बोलता है क्या कि पेज का 3rd लाइन पे रखो, पेज का 5th लाइन पे रखो, ऐसा कुछ बोला नहीं? फिर भी वो सर्कल परफेक्ट ही रहता है। अगर तुम लोगों को मैंने बोला कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, तुम लोग एकदम पक्का क्या करेंगे, वो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है कि नहीं, इसका तुम लोग कंफर्म करेंगे। सेंटर कहाँ पे रखना है ये कोई फिक्स बताता है नहीं, हम कहीं पे भी सेंटर रख के वही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन टेक एनी पॉइंट एज द सेंटर एंड ड्रॉ द सर्कल ऑफ द गिवन रेडियस। लॉजिक समझ में आया? ये थर्ड पोस्टुलेट, a circle of given radius can be drawn taking any point as its center. Without है, इजी लग रहा है ना बेटा? एक दो स्टेटमेंट, एक दो पार्ट है जो थोड़ा डिफिकल्ट। नेक्स्ट वन इज ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर। काफी इजी चीज है। राइट एंगल का मीनिंग क्या है? The angle which measures 90 degree. वेरी गुड, राइट एंगल मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्री, राइट? राइट एंगल 90 डिग्री। दूसरा एक राइट एंगल देखो, उसका मेजर क्या है? 90 डिग्री रहेगा। थर्ड एक 90 राइट एंगल देखो, उसका भी मेजर 90 डिग्री। जब मेजर इक्वल होता है हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। लास्ट ईयर से हम लोग को पता है। ओके, द शेप्स व्हिच हैव इक्वल मेजर, यहाँ पे शेप का डिस्कस कर रहे हैं।
एंगल एंगल अगर इक्वल मेजर का है देन वी कैन से दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। समझ में आया सबको? तो ऑब्वियस बात है ना, राइट एंगल कितना भी लेके आओ सब आपस में कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि राइट एंगल खुद एक मेजर है। ये समझने का राइट एंगल खुद एक मेजर है। ऐसा कितना भी राइट एंगल्स लेके आओ तो सबका सेम मेजर रहता है, एंड इफ दे आर ऑफ द सेम मेजर देन वी कॉल देम कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। किसी को इसमें डाउट है? नहीं। लास्ट वन देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। If two interior angles formed on one side of a transverse of two lines, इतना मैं एक्सप्लेन। इंटीरियर एंगल्स याद है क्लास से हुआ तो था इंटीरियर एंगल्स, तो याद है इंटीरियर नहीं, लाइंस ड्रॉ करता हूं, एक एक शेप देख रहे थे, करस्पॉन्डिंग मतलब सेम शेप रहेगा, ऐसा रहेगा तो करस्पॉन्डिंग है ना। फिर था अल्टरनेट एंगल, इसमें z या फिर s फॉर्म होता है, याद आ रहा है इसे सर? तो लास्ट वन था इंटीरियर एंगल, मतलब c या फिर u फॉर्म होता है, दैट इज these two angles या फिर these two angles। कॉन्क्रीट में करनी है, कॉन्क्रीट नंबर डालता हूं मैं तो इजी रहेगा पहचान। 1 and 2 these are interior angles, okay? 3 and 4 ये भी इंटीरियर एंगल, ठीक है। सिर्फ इंटीरियर एंगल नहीं होता है, इंटीरियर एंगल तो ये सब, लेकिन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? ये है ना, ये ट्रांसलेशन के सिर्फ सेम साइड का हम लोग एंगल, अगर राइट साइड का देखना है देन एंगल 1 and 2 आ गए, अगर लेफ्ट साइड का देखना है तो एंगल 3 and 4। सो इसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसलेशन। कोई हम लोग ने बोला है यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है, इफ टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, ये समझ में आया? ट्रांसवर्सल के एक ही साइड हम लोग को कंसीडर करना है, ओके। एड अप टू लेस देन टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल्स कौन बताएगा इसका मीनिंग क्या होगा? टू राइट एंगल्स, मैंने जस्ट अभी एक चीज बताया, राइट एंगल का मतलब क्या है? वो एक मेजर है। राइट एंगल मतलब क्या मेजर है? 90 डिग्री। So 2 into 90 degree, what will be 2 into 90 degree equal to 180. 180. मतलब बोलना तो इसको 180 है, लेकिन उसने ऐसा बस ये मेजरमेंट के हिसाब से नहीं बताया, तो एंगल का नाम के हिसाब से बताया। लेस देन 2 राइट एंगल्स मतलब लेस देन अगर 180 डिग्री हो, ओके। देखो थोड़ा थोड़ा करके कॉम्प्लिकेट हो रहा है,